आपकी ग्रामर की प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए एक भी मिनट वेस्ट किए बगैर सीधा एक्सरसाइज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें फ्रेजेस का नॉलेज हो। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ज़रा। स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल डैश द पावर फॉर 2 आवर्स। देखिए ये पावर कट करने की बात कर रहा है, तो पावर कट करने के लिए शट आउट, शट ऑफ या शट इन ऐसा कोई फ्रेज होता ही नहीं है। पावर कट करने के लिए जो सही फ्रेज है वो है शट डाउन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जरा लगा कर देखते हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल शट डाउन द पावर फॉर 2 आवर्स। तो शट डाउन करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 ये सेटिंग देखकर पता चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द कोच रिमाइंडेड द स्टूडेंट दैट ही मस्ट अटेंड मॉर्निंग प्रैक्टिस रेगुलरली। देखिए ये लाइन पढ़कर, ये स्टेटमेंट पढ़कर हमें पता चल रहा है कि कोच का बोला हुआ लाइन तो पूरा पूरा यहां लिख दिया गया है। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि स्टूडेंट की लाइन को ही हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। तो चलिए अच्छा देखते हैं आगे लिखा क्या है। टू विच द स्टूडेंट रिप्लाइड। हाँ, स्टूडेंट ने जो रिप्लाई किया है वही लाइन को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। स्टूडेंट ने बोला क्या है? स्टूडेंट ने बोला है येस आई विल एज आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्गर नाउ। इसी लाइन को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं। द स्टूडेंट रिप्लाइड, ये जो येस लिखा है ना, इसके लिए हम अफर्मेशन वर्ड यूज करते हैं। टू विच द स्टूडेंट रिप्लाइड in affirmation that he would, आप जानते हैं will का would हो जाएगा, change of tense, that he would as he was, am का was हो जाएगा, as he was feeling stronger और now का then हो जाएगा, फीलिंग्स स्ट्रॉन्गर देन। ये रहा आंसर। आंसर मैच कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखिए मोडाल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से फिल करना है इस ब्लैंक को। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Select the correct option to fill in the blank for the given line from a newspaper report. न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपा था, उसी रिपोर्ट में एक ब्लैंक किया गया है आपके लिए और आपको उस ब्लैंक को भरना है इन ऑप्शंस को देखकर। तो चलिए रिपोर्ट पढ़ते हैं। द रिपोर्ट रेड देयर डैश ट्रैफिक डाइवर्जन ड्यू टू स्टूडेंट्स परेड। अब देखिए स्टूडेंट का परेड होने वाला है, ये बात न्यूज़पेपर में छपी है। इस स्टूडेंट के परेड की वजह से ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा। अब ये साफ साफ डिक्लेयर कर रहा है कि ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा। इसमें कोई पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है, कोई कैपेसिटी वाली बात नहीं है, राइट? कोई पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है। वो साफ साफ डिक्लेयर कर रहा है कि ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा, 100% रहेगा। इसी वजह से विल का यूज करेंगे यहां पर। तो देख लीजिए क्या आप भी यही आंसर सोच पाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन है। ये देखिए दिख रहा है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया हैव रिड्यूस्ड। ये देखिए मुझे तो एरर मिल गया। द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया, देखिए मलेरिया का इंसिडेंस, राइट? तो मलेरिया एक बीमारी है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, हैव नहीं होगा, हैज आएगा। तो क्या अभी ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखिए आपको टेस्ट कर रहा है फ्रेजेस के नॉलेज पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेजेस का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। द अटेंडेंट, अटेंडेंट मतलब ये कोई वेटर वगैरह हो सकता है। द अटेंडेंट डैश ऑन सेवरल गेस्ट एट द सेम टाइम। ये देखिए
ये लाइन साफ साफ हमें बता रहा है कि अटेंडेंट ने एक साथ बहुत सारे गेस्ट को अटेंड किया या फूड सर्व किया, राइट। तो वेटेड इन वेटेड, अब ऐसा तो कोई फ्रेज होता ही नहीं, और ये वेटेड, ये तो वर्ब का फॉर्म लिखा हुआ है। द अटेंडेंट वेटेड, अटेंडेंट ने वेट किया सेवरल गेस्ट के लिए, ऐसा तो ये सेंटेंस बोल नहीं रहा है, राइट। तो ये भी गलत है। करेक्ट फ्रेज है वेटेड ऑन। अब वेटेड ऑन का मतलब क्या होता है? वेटेड ऑन का मतलब होता है टू सर्व फूड और ड्रिंक, राइट। तो एक अटेंडेंट ने एक ही साथ कई सारे गेस्ट्स को फूड सर्व किया टू एंश्योर द प्रॉम्प्ट सर्विस, मतलब उनको लगातार सर्विस मिले, तेजी से सर्विस मिले, इस वजह से एक अटेंडेंट ने कई सारे गेस्ट को एक साथ फूड सर्व किया या ड्रिंक सर्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए, लेटर लिखा हुआ है, इस लेटर में एक ब्लैंक बना है, ऑप्शन दिया हुआ है, इस वर्ब का करेक्ट फॉर्म हमें यहां पर यूज करना है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट है लेटर का रिक्वेस्ट फॉर लीव। डियर सर, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव एज, मुझे करना क्या है, लीव क्यों चाहिए? एज आई हैव टू विजिट माई एलिंग ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंड मदर की तबीयत खराब है और मुझे अपने ग्रैंड मदर को देखने जाना है, इसी वजह से मुझे 2 दिन का लीव चाहिए। तो हैव टू करेक्ट आंसर है। मैच करिए आपको करेक्ट आंसर मिला था क्या। और अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मैं ठीक पढ़ा रहा हूं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करिए, जिनका एग्जाम है उनका भी फायदा हो, और आप एक लाइक जरूर करिएगा प्लीज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेटिंग डायलॉग लिखा हुआ है, देखिए ये देखकर ही हमें समझ में आ जा रहा है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। अब तक मैंने खाली 3-4 वीडियोस बनाए हैं, लेकिन ये 3-4 वीडियोस देखकर आप ये समझने लगे होंगे कि क्वेश्चन देखते ही कैसे समझ जाना है कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो हम जान गए हैं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। अब ये जान लेने के बाद हमें ये जानने की जरूरत है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, राइट। तो ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन पढ़कर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट व्हाट ही लाइक्ड अबाउट हिज विजिट टू द विलेज, साहिब सेज, तो साहिब ने जो कहा है इसी लाइन को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो जरा डायलॉग्स पढ़ लेते हैं हम, देखते हैं क्या बातें हुई हैं इन लोगों में। राहुल ने साहिब से पूछा, साहिब व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट योर विजिट टू द विलेज। तो विलेज आप आए हो, विलेज के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? तो साहिब ने रिप्लाई किया, द सेंस ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ। तो उसने जवाब दिया कि इस विजिट में या विलेज में विजिट करने पर मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये है कि द सेंस ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ, ये उसका कहना है। तो देखते हैं इनडायरेक्ट इसका क्या होगा। द साहिब सेज दैट, क्या बोला उसने? उसने बोला कि उसे क्या पसंद आया था। साहिब सेज दैट ही लाइक्स। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है। यहां पर साहिब सेज लिखा है, यहां सेड नहीं लिखा है, राइट। अगर सेड लिखा होता, ये पास्ट टेंस होता, तब यहां पर जो टेंस दिया है ना वो टेंस चेंज होता। लेकिन हम जानते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन से केस में चेंज होगा? जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। तो हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता नहीं है। इसी वजह से ये लाइक्स ही रह गया, लाइक्ड नहीं हुआ है। तो चलिए आगे आंसर लिखते हैं। साहिब सेज दैट ही लाइक्स द सेंस ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स, इन द सिंपल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए, ये सेटिंग देखकर समझ में आ गया कि ये एरर करेक्शन का सेंटेंस है। तो सीधा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन स्कूल हैज लेड टू एक्साइटिंग, ये देखिए टू के बाद
वर्ब में आईएनजी आएगा नहीं, राइट। टू के बाद एक नाउन आता है, तो एक्साइटिंग ये वर्ड बना है एक्साइट से। एक्साइट का नाउन फॉर्म क्या होगा? एक्साइटमेंट होगा। तो ये जो वर्ड है यहीं पर एरर है, यहां पर एक्साइटिंग गलत है वहां पर। तो एरर क्या है? एक्साइटिंग। करेक्शन क्या होना चाहिए? एक्साइट का कुछ नाउन होना चाहिए। एक्साइट का नाउन होता है एक्साइटमेंट। तो ये करेक्शन है, मैच कर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मारिया शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद मैथ्यू अबाउट हर फ्लाइट टू कानपुर। और आगे कह रहा है रिपोर्ट मैथ्यूज क्वेश्चन। देखिए ये वर्ड सुनते ही हमें पता चल जाना चाहिए, ये वर्ड पढ़ते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है वर यू नर्वस ऑन योर फर्स्ट फ्लाइट। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमें आंसर लिखते समय ये लिखना चाहिए कि कौन ये बात बोला है और किससे बोला है। तो हमारा आंसर होना चाहिए मैथ्यूज आस्क्ड मारिया। मैथ्यूज आस्क्ड मारिया। अब आगे हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बना है तो उसका इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम डैट का यूज करते नहीं, राइट। तब क्या आएगा? देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ये बना है हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। अब जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बना है तो हम जानते हैं कि इफ या वेदर का यूज होगा इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। तो चलिए चेंज करते हैं। मैथ्यूज आस्क्ड मारिया इफ शी, मारिया लड़की है ना, तो इफ शी। अब आगे बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए वर यू नर्वस, वर लिखा है, ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज होगा। जब टेंस चेंज होता है तो टेंस चेंज का क्या रूल है? एक टेंस और पीछे चला जाएगा। तो ये सिंपल पास्ट में है, एक टेंस पीछे जाएगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये चेंज होगा। मैथ्यूज आस्क्ड मारिया इफ शी हैड बीन नर्वस, इफ शी हैड बीन नर्वस ऑन हर फर्स्ट फ्लाइट, ऑन हर फर्स्ट फ्लाइट। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। बच्चे वर के जगह पर यहां पर चेंज करते समय वॉज लिख देते हैं। इफ शी वॉज नर्वस ऑन हर फर्स्ट फ्लाइट, गलत है। ये तो सिंपल पास्ट में ऑलरेडी है। अगर आप वॉज लिख देंगे तो वो सिंपल पास्ट में ही रह जाएगा ना। हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो सिंपल पास्ट में है तो वो चेंज होकर पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आने पर 90% बच्चे गलत कर देते हैं। आप गलत बिल्कुल मत करिएगा। ये टेंस बहुत ध्यान से देखिएगा। ये टेंस देखने के बाद डिसीजन लीजिएगा कि वहां वॉज नहीं होगा, वहां पर पास्ट परफेक्ट यूज ऑफ हैड होगा। आंसर मैच कर लीजिए। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द होर्डिंग ऑन अ शॉप। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। तो एक शॉप है, गिफ्ट की शॉप है, उसके होर्डिंग में ये लाइन लिखा हुआ है, उसके बोर्ड पर ये लाइन लिखा है और हमें कह रहा है कि ये ब्लैंक भरिए। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट लिखा है नीड अ गिफ्ट, क्या आपको गिफ्ट चाहिए? तो आप सही दुकान पे आए हैं। यू विल फाइंड वन फॉर एवरी ओकेजन। ये ऐसी दुकान है कि कोई भी ओकेजन हो आपको हमारे दुकान पर गिफ्ट मिल ही जाएगा। तो यहां पर दूसरा कुछ ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं है ना। क्या वो शंका में है ना? क्या वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है? नहीं, वो अपने दुकान का एडवर्टीजमेंट में पॉसिबिलिटी या शंका की, डाउट की बात थोड़ी करेगा। वो तो एकदम साफ साफ बोलेगा कि कोई भी ओकेजन हो हमारे यहाँ आपको गिफ्ट मिल ही जाएगा। तो वो एकदम सर्टेन है, एकदम साफ साफ बोल रहा है कि मिलेगा तो विल आएगा, राइट। इस तरह से सोचना है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर इस तरह से क्रिटिकली थिंक करेंगे, सोचेंगे तो सारे आंसर्स आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 ये डायलॉग्स देखकर पता चल जा रहा है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी लाइन को चेंज करना है। तो स्टेटमेंट है अनिल आस्क्ड संजीव वेयर ही वाज गोइंग एंड ऑफर टू ड्रॉप हिम। अनिल ने सबसे पहले पूछा कि कहाँ जा रहे हो, उसके बाद अनिल ने ऑफर किया। मतलब अनिल जब दोबारा बोल रहा है उसी लाइन को हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए चेंज करते हैं। एंड ऑफर टू ड्रॉप हिम एज, अनिल ने ऑफर किया कि मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा। क्यों ऐसा ऑफर किया? एज
ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ये देखिए आप जान रहे हैं कि आई एम लिखा है, एम का वॉज बन जाएगा, है ना, ये प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अब ऑप्शंस देखिए, वॉज यहां तो लिखा ही नहीं है, ये नहीं हो सकता, वॉज यहां नहीं लिखा, ये नहीं हो सकता, वॉज यहां नहीं लिखा, ये नहीं हो सकता, यही वॉज लिखा ही है, तो यही एक करेक्ट ऑप्शन है ही यहां पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैच कर लीजिए, क्या आप यही आंसर सोच पाए थे? ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। एरर करेक्शन टाइप का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ये क्वेश्चन देखकर मुझे याद आ रहा है, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियोस में किसी वीडियो में मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों रिपीट किया है। इससे पता चल रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस और पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कोई बात नहीं, रिपीट किया है, फिर से सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट है तो। देखिए ये एकदम साफ साफ पता चल रहा है, एरर हमें कह रहा है अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशंस। देखिए डेस्टिनेशंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे अगर डेस्टिनेशंस हैं तो यहाँ डेस्टिनेशन क्यों लिखा है? गलत है, डेस्टिनेशंस होना चाहिए। तो देखिए एरर यही है, डेस्टिनेशन नहीं होगा, वो डेस्टिनेशन नहीं होगा बल्कि होना चाहिए डेस्टिनेशंस। ये सही आंसर है, मैच करिए, क्या आप यही सोच पाए थे? ये था हमारा आखिरी वीडियो, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।